In our 8th class and our chapter is rational number मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत हम स्टडी कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 के लिए। आज हम स्टडी करेंगे और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बेटा मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस। क्या क्वेश्चन है? मैं तो आप अपना बुक ओपन करके बैठेंगे। मल्टीप्लाई and express the result in lowest term। क्या है बेटा हमारा क्वेश्चन? इसे हमें जो है मल्टीप्लाई करना है और उसे लोएस्ट टर्म में लिखना है। इस क्वेश्चन पर बेस्ड ऑन जो हमारे इसके सेक्शन हैं, तो सेक्शन हमारा 1 है। हम सेक्शन 1 को सबसे पहले लेते हैं और देखते हैं। इट इज 9/11 एंड ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 5/3। हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? 9/11 और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है 5/3। अंडरस्टैंड? इसके बाद हम लोग इसको देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 5/11 मल्टीप्लाई 3। अब हमें विचार करना है कि इसको लोएस्ट फॉर्म में रखने के लिए हमें इसको छोटा करने के लिए क्या करना होगा? हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9। दैट्स मीन्स बाई हमारे सामने जो नंबर आते हैं वो क्या होंगे बेटा? 3 5 जा 15 एंड 11 बन जा 11। इट इज आवर आंसर। ठीक इसी प्रकार हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी लेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम उसे सॉल्व कर पाते हैं। इसे हम ऊपर ले लेते हैं और यहां से आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम लेते हैं। और सेकंड हमारा क्वेश्चन है 6/11 जो माइनस में है बेटा एंड 8/10। इट्स वेरी सिंपल। इसे हमें क्या करना होगा? 6/11 और यहां हम इसको मल्टीप्लाई 8/10 इस फॉर्म में हम इसे लिख लेंगे। अंडरस्टैंड? इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 8/-11 multiply 10. It is our now we are going to find out a number। हम एक ऐसी संख्या की तलाश करते हैं, एक ऐसे डिजिट की तलाश करते हैं जिससे कि हम नीचे और ऊपर दोनों ही संख्याओं को लोएस्ट टर्म में कर सकें, यानी कि दोनों को डिवाइड कर सकें। हम 2 को लेते हैं और 2 5 जा 10। हियर 2 4 जा 8 इक्वल टू इट इज 24। 6 4 जा 24 अपॉन माइनस 11 5 जा 55। अब यहां पर हम कुछ को देखते हैं बेटा, यहां हमें कुछ सीखना है। सीखना क्या है? इस बॉक्स को हम जानने की कोशिश करेंगे ये क्या है। यहां माइनस नीचे आया है। यदि माइनस नीचे आया है तो उसे हमें ऊपर लाने के लिए क्या करना होता है? जो भी हम देखते हैं कि कहीं बेटा नंबर है और वहां माइनस हमारा नीचे है तो इसे आगे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है? इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का रूल क्या होगा कि हम ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमेरेटर और डेनोमिनेटर में दोनों ही जगह क्या कर देते हैं?
मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 को। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 2 बन जा 2 और माइनस और प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अपॉन यहाँ 3 बन जा 3 और माइनस से माइनस को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा प्लस होगा, जो हमारी सिंगल डिजिट से पहले नहीं लिखा जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये इसको हमने क्या किया यहाँ, जिस प्रकार से हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है ठीक उसी प्रकार से यहाँ 24 अपॉन -55 इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ -24 अपॉन 55 -24 अपॉन 55 और यही हमारा आंसर होगा बेटा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd पार्ट को, इसको भी समझते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा, कोई जल्दी नहीं है, इसलिए मैं भी बेटा आपके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वेरी स्लोली आपको हर एक पॉइंट को समझाते हुए मैं आपके सिलेबस को आपके माइंड तक सेटअप के तौर पे तैयार कराऊंगा। अंडरस्टैंड? इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3rd एंड वी राइट ऑन इट 36 अपॉन 45 एंड 9 अपॉन 12। इसे भी हम उसी फॉर्म में लिखेंगे 36 अपॉन 45। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई 9 अपॉन 12 इक्वल टू 36 अपॉन 45। अब ऊपर हमने क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर क्या करना है बेटा, हमको 9 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे हमको कैसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसे यहाँ नीचे ले लेते हैं और समझते हैं कि इसको हम किस तरीके से लोएस्ट टर्म में लिख सकते हैं। 12 1 जा 12, एक ऐसा हमने जो है नंबर लिया बेटा जिससे कि हम यहाँ नीचे भी डिवाइड कर सकें और उससे हम ऊपर भी डिवाइड कर सकें। हम एक ऐसे नंबर को ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36। ठीक उसी प्रकार से हम लोग आगे लेते हैं और देखते हैं 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45। हमारे सामने ये नंबर्स आ जाते हैं बेटा। 12 1 जा 12 एंड 12 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 12 3 जा 36। अब हमारे पास नंबर ये बचे हुए हैं, तो 9 1 जा 9 और 9 से हम डिवाइड हम आगे इसको कर सकते हैं, 9 5 जा 45। दैट्स मीन्स इन्हें हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इट इज 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1। इसे हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा कि 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा 5, लेकिन आपको सरलता के आधार पर समझाने के लिए हमने ये सब कुछ किया। 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा 5। इट इज आवर आंसर। इस प्रकार से हम इसके आंसर पर पहुंचे हैं। अब लेते हैं बेटा हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अपना पेज फिल हो गया है, हम अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और वहां पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। राइट, हम अपने 2 का हमने कौन सा लेना है बेटा, 4। हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं और वी हैव टू राइट डाउन ऑन इट। लिख लेते हैं इसको, -25 अपॉन 27 एंड -3 अपॉन 5 -25 अपॉन 27 मल्टीप्लाई -3 अपॉन 5। इट्स वेरी सिंपल। अब हमने क्या करना होगा बेटा, -25
मल्टीप्लाई -3/27 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर ही हम लोग देखें, कुछ एक टेबल स्टडी करते हैं, देखते हैं हमको 5 का टेबल आता है कि नहीं आता। 5 1 जा 5, अब 5 5 जा 25। ठीक उसी प्रकार से हमने लिया 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। इट्स क्लियर। मैंने रेड कलर में बेटा दिखाया है एक नंबर को, हम जैसे हमने डिवाइड किया है, और एक को हमने आपका ब्लू से दिखाया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। इक्वल टू 5 1 जा 5, और यहाँ पर ये जो साइन है बेटा माइनस का, इसे से हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, तो माइनस माइनस प्लस, जैसे हमको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 9 1 जा 9, इट इज आवर आंसर। इस तरीके से हमने अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, जिसके हमने 4 पार्ट्स स्टडी किए। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पास। इट इज आवर 6/13। इसे डिवाइड करना है किससे? बाय -3/2 से। अंडरस्टैंड बेटा। और इसके बाद हम लोग इसे आगे लेके चलते हैं और देखते हैं इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। 6/13 डिवाइडेड -3/2। अब डिवाइड करने से पहले हम एक और ट्रिक देख लेते हैं बेटा। यहाँ इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड का जो जस्ट अपोजिट होता है वो क्या होगा? मल्टीप्लाई। जब हमने यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है, तो आगे जो भी हमारे पास नंबर होगा, जो भी संख्या हमारे सामने लिखी होगी, हम उसको भी पलट देंगे। यानी कि हमने इसको पलटा है, तो यहाँ पर 2/-3 ये नंबर हमारे सामने आ जाएगा। अब समझने वाली बात बेटा यहाँ पर है कि ये इस तरीके से ये जो नंबर है क्यों चेंज हो गया? इसके चेंज होने के पीछे एक ही कारण है कि यहाँ हमारा जो डिवाइड, कारण क्या है कि यहाँ जो बेटा हमारा साइन दिया गया है, ये साइन हमारा है डिवाइड का, और डिवाइड का जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई। जब हम इस चिन्ह को यहाँ चेंज करेंगे, तो साइन को यहाँ चेंज करेंगे, तब क्या होगा? आगे जो भी नंबर लिखा होगा, जो भी संख्या हमारी लिखी होगी, वो भी डेनोमिनेटर और न्यूमेरेटर के आधार पर चेंज हो जाएगी। ये हमारा न्यूमेरेटर है और ये हमारा डेनोमिनेटर है। यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा? हम पहले डेनोमिनेटर लिख देंगे और उसके बाद अपना न्यूमेरेटर लिख देंगे। तो हमें इस बात का भी जो है ध्यान रखना होगा, और यह बहुत छोटा सा जो कार्य है, ये आपको काफी सपोर्ट करेगा। अब हम इससे आगे इसको लिखते हैं और देखते हैं बेटा कि यहाँ पर 6/13 मल्टीप्लाई -2/3। अब ये ऊपर कैसे चला गया है? व्हाट इज द रीजन? ये जो माइनस नीचे था 3 से पहले, ये अब 2 से पहले क्यों लग गया? इसके पीछे बेटा वही कारण है जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले समझाया था। क्या समझाया था? इट इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा नंबर है, जिस नंबर में नीचे यानी कि डेनोमिनेटर पर माइनस दिया गया है, यदि उस माइनस को हमें हटाना है तो क्या करना होगा? हम उसको -1 से ऊपर और -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा? यहां हमारा माइनस ऊपर पहुंच गया। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म।
तो इस प्रकार से बेटा माइनस हमारा ऊपर गया हुआ है और हम इसको आगे लेते हैं। इट इज आवर 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 3। इट इज वेरी सिंपल। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको करना है लोएस्ट फॉर्म में। तो लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। दैट्स मीन्स बाई अब हम आगे इसको लेकर आ गए। यहां क्या होगा बेटा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 अपॉन 13 1 जा 13। अब ये जो माइनस है यहां और यहां 6 से पहले प्लस था, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस। दैट्स मीन्स बाई माइनस 4 अपॉन 13 इट इज आवर आंसर। यही हमारा आंसर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर और देख अपॉन 34 बाई माइनस 9 अपॉन 40 इक्वल टू 18 अपॉन 34 डिवाइडेड बाई माइनस 9 अपॉन 40। अभी भी जैसे मैंने आपको समझाया बेटा, ठीक है, उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया और यहाँ 40 एंड 9। ध्यान से समझना बेटा इस चीज के लिए। यहाँ डिवाइड को हमने चेंज कर दिया है मल्टीप्लाई में। अब यहाँ हम लोग ऊपर हमारा जो -9 है, हम नीचे -9 नहीं लिखे, कहां पर लेकर आए -40 पर। रूल्स क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि चेंज होने के बाद ये हमने क्या किया, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। किस में लिख दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इक्वल टू 18 अपॉन 34 मल्टीप्लाई की बात करें तो -40 एंड नीचे 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18। 40 और 34 क्या इनको भी कोई डिवाइड कर सकता है? क्या इनको भी कोई डिवाइड कर सकता है? यस, हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 20। 2 से हम 34 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 70। दैट्स मीन्स बाई 2 से हमने मल्टीप्लाई 20 को किया, इट इज 40 माइनस ये माइनस 17 बन जा 17 बन जा 17 और यही हमारा आंसर हुआ बेटा, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर। कहाँ चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है बेटा वो है, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपका मैथ ओपन करके देख लेता हूँ। और ये थर्ड, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 11 अपॉन 35। अंडरस्टैंड। अब ठीक उसी प्रकार से हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। 11 अपॉन 35 डिवाइडेड 22 अपॉन माइनस 70 इक्वल टू 11 अपॉन 35 मल्टीप्लाई 22 सॉरी 70 बेटा, ये 70 है अपॉन ये माइनस का ध्यान रखिएगा, ये लीजिएगा अपॉन 22। अब हमें क्या करना होगा बेटा, इसे 11 मल्टीप्लाई माइनस 70 अपॉन 35 मल्टीप्लाई 22। That means 35
1 जा 35 और 35 2 जा 70। यदि 35 के टेबल को हम यदि आगे इसके मल्टीपल्स देखें तो हमें क्या मिलेगा, 35 1 जा 35 एंड 35 2 जा 70। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 11 बन जा 11 और 11 2 जा 22। हमको क्या नंबर मिले यहाँ बेटा, हम देखेंगे नीचे हमको नंबर मिले 1 2 जा 2 यानी कि 2 बन जा 2 माइनस माइनस यहाँ आ गया अपॉन 2 बन जा 2 इक्वल टू, अब 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 बन जा 2 माइनस 1 अपॉन 1, इसे हम क्या लिखेंगे -1 एंड इट इज आवर आंसर। 4 अपॉन 9 बाई -24 अपॉन 45। आगे हम लोग देखेंगे 4 अपॉन 9 डिवाइडेड -224 अपॉन 45 इक्वल टू 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 45 अपॉन माइनस का 24। आप इसे समझ पा रहे बेटा? यहां पर हम इसको 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई -45 अपॉन 24। फिर से मैं आपको समझाऊं, यहाँ ये जो हमने कुछ चेंजेस देखी है कि यहाँ ये जो नंबर है जो अभी हमने यहाँ पर लिखा है, इस नंबर में और इस नंबर में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ जो माइनस है ये ऊपर कैसे पहुंचा। रिमेंबर मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया था, ध्यान आ गया आपको। इसी रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ये माइनस नीचे से ऊपर पहुंच गया है। अंडरस्टैंड माय चाइल्ड। अब हम इसको आगे ले लेते हैं। इक्वल टू हमारे पास है 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई -45 और मल्टीप्लाई 24। यहां पर हमको क्या करना होगा बेटा, 4 बन जा 4 एंड 4 6 जा 24, 9 बन जा 9 और 9 5 जा 45। हमारे पास नंबर क्या क्या जाते हैं, 1 मल्टीप्लाई -5 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 6। दैट्स मीन्स हम आंसर यहां ले लेते हैं बेटा, और आप ध्यान से इसको देखिएगा। 1 5 को 5 लिखा, माइनस प्लस माइनस एंड 6 बन जा 6, इट इज आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा बेटा, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था